चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली रवाना हुए सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली में होने वाली बैठक पर नीतीश का बयान सामने आया है। यह सामान्य बैठक है, नीतीश कुमार ने यह बात कही। हर साल में एक बार यह बैठक होती है, नीतीश यह बात कहते हुए नजर आए। तो यह बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। मीडिया के समक्ष जब नीतीश सामने आए, उन्होंने साफ कहा कि यह सामान्य बैठक है। हालांकि अटकलें तेज और चर्चाओं का बाजार भी गर्म होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है कि कोई बड़ा बदलाव यहां पर हो सकता है इस बैठक में। नमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नमित, एक बड़ी बात यहां पर नीतीश कहते हुए नजर आए हैं कि यह सामान्य बैठक है, हर साल में एक बार यह बैठक होती है। किस विजन से देखा जाए, सामान्य बैठक या फिर बड़ा बदलाव 2024 के मद्देनजर पे? देखिए, दरअसल अगर पार्टी की कोई इंटरनली बैठक होती है तो पार्टी का बड़ा नेता उस बैठक से पहले अपने पत्ते खोलता नहीं है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने इस बैठक को सामान्य बैठक का नाम दिया। हालांकि पिछली बार की बात करें तो सितंबर 2022 में ये बैठक हुई, तो उसके बाद सितंबर के बाद अब ये बैठक हो रही है। निश्चित तौर पर जो आज बैठक है, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जेडीयू के, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जो नेता हैं जेडीयू के, वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य समेत 99 जेडीयू के नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय परिषद की बात करें तो उसमें 200 के करीब जो जेडीयू नेता हैं वो शामिल होंगे। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब सितंबर में बैठक हुई थी तो उस वक्त इंडिया अलायंस का गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन अब इंडिया अलायंस बनने के बाद ये बैठक हो रही है जेडीयू की। निश्चित तौर पर यह जरूर डिसाइड किया जाएगा कि पिछली दो बैठकें हुई हैं इंडिया अलायंस की, उस पर आखिर जेडीयू का क्या रेस्पॉन्स है, क्या जेडीयू उससे सहमत है जो पिछली 2 इंडिया अलायंस की पार्टी में बैठकों में जो बातें हुई हैं, या फिर आने वाले समय में अगर इंडिया अलायंस यूं ही बना रहता है तो उसमें जेडीयू की पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। इस मुद्दे पर भी नीतीश कुमार आज और कल अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, पीएम की कुर्सी का सपना देख रहे नीतीश अब अपनी ही पार्टी को संभालने और संवारने में तो लगे हुए हैं। लेकिन नमित, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर लल्लन सिंह को साइडलाइन किया जाता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है पार्टी पर भी और बिहार की राजनीति पर भी? देखिए, दरअसल जेडीयू के अंदर पिछले 3-4 दिनों में बिहार की राजनीति में काफी उथापतल हुई है। जेडीयू के खेमे के अंदर ही 2 से 3 गुट बन गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अगर ललन सिंह को हटाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उनसे, तो उसके बाद उनके सामने समस्या ये भी होंगी कि क्या वो खुद उस जिम्मेवारी को संभालेंगे या फिर कोई ऐसा चेहरा सामने करेंगे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा जेडीयू का। ये तमाम जो अटकलें हैं वो लगातार बनी जा रही हैं, लेकिन आज और कल के बाद ये क्लैरिफाई हो जाएगा। नीतीश कुमार की तरफ से बता दिया जाएगा कि क्या वो इस जिम्मेदारी को खुद संभालने के लिए तैयार है, क्या वो खुद ही पार्टी को आगे बढ़ाएंगे या फिर कोई ऐसा दलित चेहरा जो है वो अध्यक्ष के रूप में वो सामने लेकर आएंगे। संभावनाएं कई हैं, लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार ही जो फैसला लेंगे। उस पर जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, कल 2 हाफ होंगे। पहले हाफ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें तमाम फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद जो 4 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी जेडीयू की, उस बैठक में जो फैसले लिए गए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, उस पर वो मोहर लगेगी। देखिए, इस बैठक के बाद आरजेडी के साथ संबंध, साथ ही नीतीश को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी, बीजेपी के साथ वापस जाना चाहते हैं नीतीश, इस तरह की चर्चाएं भी काफी उठी, वो भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ लल्लन सिंह को लेकर क्या स्टैंड होगा वो भी जल्द क्लियर हो जाएगा। नमित, आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट